हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज़, मेरी तो तबीयत रात से ही बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अभी हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। फौजी साहब अभी रिसीव करने आए थे। ये तो सुबह 8:30 में ही ड्यूटी के लिए चले गए थे। मैं तो सुबह उठ भी नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, इस वजह से आधी रात से ही हम दोनों परेशान हैं। तो गाइज़, क्वार्टर से हम निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। बीपी पास चेक होने के बाद मैं बैठ गई वेटिंग रूम में। मेन प्रॉब्लम मेरा बीपी ही है, कभी भी डाउन चली जाती है, हमेशा 90 या उससे नीचे ही रहती है। कई बार तो डॉक्टर भी बोल दिए हैं इतने कम ब्लड प्रेशर में तुम चल कैसे पा रही हो। इस वजह से मुझे हमेशा वीकनेस और चक्कर आते ही रहते हैं। दिन में एक आध बार चक्कर आता था तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आज लगातार रात से ही आ रहा है। खड़े खड़े तो आता ही है, लेकिन आज सोए सोए भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था बस या ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। तो गाइज़, मैं आ गई हॉस्पिटल से क्वार्टर। हस्बैंड मुझे यहाँ तक छोड़कर दोबारा से यहीं से लौट गए ड्यूटी के लिए। ये कुछ दवाइयाँ हैं और ये मोमोज़ है, उधर ही मिल रहा था तो हस्बैंड ले आए। और ये प्रिस्क्रिप्शन। आज हमने डिपेंडेंट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया है। डिपेंडेंट कार्ड बन जाने के बाद मुझे भी हस्बैंड के तरह ही मेडिकल फैसिलिटीज़ और कैंटीन फैसिलिटीज़ और भी कोई अदर फैसिलिटीज़ मिलेगी। बहुत दिन से हम सोच रहे थे अप्लाई करने के लिए, तो आज हॉस्पिटल गए ही थे तो आज ये भी काम हो ही गया। पहले मैं दवाई खा लेती हूँ। सबसे पहले तो एक ये टैबलेट ली और अब ORS का घोल बना रही हूँ। ORS पीने के बाद मैं रेस्ट करने गई, लेकिन मुझसे घर का हालत देखा नहीं गया। सुबह से झाड़ू तक नहीं लगा था। पोछा तो नहीं लगा पाई, लेकिन बेड सेट कर ली और झाड़ू लगा ली। सुबह भी हस्बैंड को कुछ ब्रेकफास्ट बनाकर नहीं दे पाई थी और ना खुद खाई हूँ अभी तक, तो मैं सोची कुछ बना ही लूँ। तो अभी मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसी में चोखा के लिए आलू दे दूँगी, और कोई खाना बनाने में बहुत टाइम लगता तो मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। आज सुबह कबूतरों को चावल भी नहीं दे पाई थी। अभी खाने के लिए खिड़की में बार बार चोंच मार रही थी, तब याद आया। लेकिन इन लोगों की लड़ाई तो देखिए, इतना सारा चावल दी फिर भी खाना शेयर नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों की लड़ाई की वजह से मैं खिड़की भी बंद कर ली, कहीं हमारा खाना भी ना खराब कर दे। खिचड़ी में ही आलू भी छील के दे दी थी चोखा के लिए, तो अभी उसी के लिए प्याज काट रही हूँ। चलिए अब चोखा बनाते हैं। तो ये तो रेडी है, खिचड़ी भी बन ही गया। अब इधर हस्बैंड पापड़ छान रहे हैं, वो भी कलछुल में। मैं इनको कढ़ाई या पैन लेने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन माने ही नहीं। इनमें भी लेकिन अच्छे से छना रहे हैं। और इधर कबूतरों की लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। खैर, इनको खाने दीजिए, लड़ने दीजिए। मैं भी इधर खाना लगा ली हूँ। चलिए अब खाना खाते हैं। कल शाम से ही वॉशरूम में कपड़े पड़े थे, मुझे याद ही नहीं था, वो भी पानी और सर्फ में। मन तो बिल्कुल भी नहीं था अभी कपड़े साफ़ करने का, लेकिन साफ़ कर ही ली। नहीं तो पानी में पड़े पड़े कपड़े ख़राब हो जाते, तो इनको साफ़ करके बालकनी में दे दी। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गाइस, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, मैं उठ गई। अब जाके तबीयत ठीक लग रहा है, नहीं तो सोए सोए भी चक्कर जैसा ही लग रहा था। इसके बाद मैं बुक्स उल्टाने पलटाने लगी। ऐसे सच बताऊँ तो पढ़ने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब शाम की भी पूजा हो गई है और अब पतिदेव भी आ गए हैं। आज ये उधर से कटहल और नारियल लाए हैं। आज सुबह दूध नहीं आई थी, अभी हस्बैंड लेकर आए हैं, तो सबसे पहले मैं इसी को बॉईल कर ली। अब चलिए शाम का खाना बनाते हैं। अब यही तो ज़िंदगी में रह गया है, खाना पीना सोना। इधर मैं सब्जियां काट ली हूँ। आज मैं बना रही हूँ बोड़ा, भिंडी और आलू की सब्जी। सच बता रही हूँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है जहाँ बस घर में ही रहना पड़ता हो। 4 साल मैं बाहर काम की हूँ, तो मुझे घर के कामों से ज़्यादा बाहर का काम अच्छा लगता है। मुझे खाली बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, अभी तो मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ और घर भी संभालती हूँ, पढ़ाई भी है, बांसुरी क्लास भी होती है।
तो बहुत बिजी रहती हूँ। तो मैं अभी तो बिल्कुल भी खाली नहीं बैठती और अभी हस्बैंड के भी साथ हूँ तो सब ठीक है, खुश हूँ। लेकिन शादी के तुरंत बाद जब ये यहाँ ड्यूटी के लिए चले आए थे, मैं उस टाइम घर पर ऐसे ही पड़ी रहती थी। डेली व्लॉगिंग भी नहीं करती थी जो मन लगा रहे। बहुत बेकार सा लगता था, मन होता था मैं फिर से जॉब करने लगूँ। लेकिन मुझे यहाँ भी आना था तो इस वजह से मैं कहीं ज्वाइन नहीं की। तो 5-6 मंथ तो ऐसे ही मैं घर में रही। इनके बिना 1.5-2 मंथ ससुराल में भी रही थी, फिर मधेपुरा में रही और अब तो यहाँ हूँ। ससुराल में तो मुझे बच्चों की वजह से मन लग जाता था। जेठ जी के 4 बच्चे हैं तो चारों को पढ़ाती भी थी, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करती थी। उनमें से सबसे छोटी का नाम अनुष्का है। उससे मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया था, एक माँ बेटी सा अटैचमेंट। अभी भी बहुत मिस करती हूँ। जिस दिन मैं मायके से क्वार्टर के लिए निकल रही थी, ससुर जी अनुष्का को मुझसे मिलाने के लिए मधेपुरा भी लेकर आए थे। अभी तो वो बहुत छोटी है तो रख भी नहीं सकती थी। शाम तक तो पापा जी चले भी गए थे। फिर रात में 2 बजे मेरी ट्रेन थी क्वार्टर के लिए, मतलब यहाँ के लिए। इसके बाद तो मैं यहाँ आ ही गई। सच में जितना मुझे उससे अटैचमेंट हुआ ना, उतना किसी भी बच्चे से आज तक नहीं हुआ था। बहुत प्यारी और बहुत इंटेलिजेंट है। तो गाइज़ मेरा खाना भी बन गया, बस रोटी सब्जी ही बनाई। कुछ बर्तन थे तो सोची पहले साफ़ ही कर लूँ फिर खाना खाऊंगी। तो गाइस सारे बर्तन धो ली, अब मैं खाना लगा लेती हूँ, नहीं तो ये सो जाएंगे। तो गाइज़ हम खाना खा लिए हैं, अभी हम जा रहे हैं नीचे। मैं थोड़ा स्कूटी चलाऊंगी, डेली ऐसे ही चलाऊंगी तब ना सीख भी पाऊंगी पूरी तरह से। अभी हस्बैंड पीछे बैठे हैं, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। इनका कहना है अभी कुछ दिन तक मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करूँ तभी रोड पर ट्राई करूँ। तो अभी तो कुछ दिन तक मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करूँगी। तो गाइज़ ये मेरा ड्राइविंग सीखने का दूसरा दिन है और अभी मैं किनारे से भी मोड़ ले लेती हूँ और भी बहुत चीज़ें सीख ली हूँ। हस्बैंड 2 राइड के बाद उतर गए थे, अभी मैं अकेले ही चला रही हूँ। इधर आराम। आज ऊपर तक भी मैं खुद से ही चढ़ा ली। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं ऊपर। अब चलिए मिलती हूँ आप सभी से कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद।